नमस्कार भाई और बहनों, आज की कहानी का नाम है पति और सास का बर्ताव। आइए इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। बहू रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसके बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई। बहू ने कमरे में झांक कर देखा तो सास अपनी बेटी से धीमी आवाज में फोन पर बात कर रही थी। बेटी, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल हम चले ही जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाती रहती है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। बहू ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंख में आंसू थे और वे अतीत में खो गई। जब वे शादी करके इस घर में आई थी तो सास ने उसे कभी भी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना ही किसी को देने दिया। पति भी हमेशा अपनी बीवी को ही सुनाता था। पत्नी को इस बात का ज्यादा अफसोस होता था कि पति भी उसका साथ नहीं देता है। उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर पत्नी पर ही गुस्सा निकालता है। एक दिन तो सासू जी का ऐसा पारा चढ़ा कि उन्होंने बहू के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया, मगर पति तो चुपचाप सुनते रहे और अपनी माँ का साथ देते हुए। अब तो बहू को आदत सी हो गई थी तानों और उल्हानों की। ऐसा नहीं है कि बहू को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। बहू मन ही मन कुड़ती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की उम्र हो चली थी, इसलिए वो उनको भी टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर आकर 6 महीने हुए थे कि सासू माँ जी को हार्ट अटैक आया और सास जी का ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को पति यहीं ले आए। बेटी की भी शादी हो गई थी। अब सासू जी फोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा कहते हुए 4 साल की नव्या जब कमरे में आई तो बहू की नींद टूट गई। बहू ने बेटी को गोद में भर लिया, उसके साथ खेलने लगी। सासू जी बोली, बहू खाना बन गया हो तो लगा दो। बहू रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में पति भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अपने बेटे को देखते ही सासू जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कुछ स्वाद ही नहीं लगता। ये बीमारों वाला खाना रोज खाया नहीं जाता। बेटा बोला, माँ आपको तला हुआ और चटपटा खाने के लिए डॉक्टर ने मना करा हुआ है, इसलिए बहू आपकी ये खाना बनाती है। पकोड़े वड़ा समोसे ये सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा और कोई नहीं खा रहा है। पिछले साल ही आपकी सर्जरी हो चुकी है। आपको हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफी कम हो गया है, हम भी नहीं खाते। सासू जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब बहू कपड़े धोने की मशीन लगा रही थी, सासू जी बोली, ये रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है। पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। वे सुनकर बाहर आए और बोले, हाँ माँ, मैं जानता हूँ बिल कितना आता है और वो बिल मैं ही भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मेरी बहू दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी। सास फिर चुप बैठ गई। बहू के लिए पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब उसके पति ने उसका साथ दिया था। पति बोले, एक रोज जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज सुनाई दी। वे मेरी बहन को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें ये सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार समझ में आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया है। उसकी बीवी बोली, अब आप मुझे समझ गए हैं, अब मुझे कोई दुख नहीं है। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कहानी को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।